रूम टेम्परेचर सेंसर या फिर कॉइल सेंसर या फिर आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जब हम चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आज कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं कि चेक करने का तरीका क्या होता है। एक्चुअल में ना अभी तक ये बताना मुश्किल होगा कि उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ। लेकिन हाँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चाहे रूम टेम्परेचर सेंसर या फिर आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये मायने नहीं रखता है, बस चेक करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है कि सेंसर ख़राब है या फिर सही है, ये फाइंड आउट करना है। वैल्यू कितनी है और कितना होना चाहिए इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस आपको क्या करना है कि अगर आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा है, यानी कि हीट अप होकर के ट्रिप नहीं हो रहा है, या फिर रूम टेम्परेचर सेंसर कॉइल सेंसर अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जम रहा है और सेंसर के कट ऑफ नहीं कर रहा है, ट्रिप नहीं कर रहा है कंप्रेसर को, तो उसको चेक करने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि ख़राब हो गया हो। वैसे सेंसर ख़राब कब होता है, सेंसर या तो वायर उसके कट जाते हैं, आप देख सकते हैं ये होता है सेंसर। रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर सेम जैसा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर में। कॉइल सेंसर में एक छोटा सा कॉपर का ट्यूब उसमें लगा होता है, और रूम टेम्परेचर सेंसर में सिर्फ एक सेंसर का एक ब्लैक कलर का वायर होता है, उसका टेल होता है, और उसमें कॉपर पाइप नहीं लगा होता, कॉपर उसमें ट्यूब नहीं जुड़ा होता है। ये डिफरेंस होता है। अब चेक करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए आपके पास या तो ठंडा पानी या तो गर्म पानी होना चाहिए, तब आप सेंसर को चेक कर सकते हैं। या तो एसी को चलते चलते में आप चेक कर सकते हैं। एसी को चलते चलते में कैसे चेक करना है, आपके पास ठंडा पानी गर्म पानी नहीं है तो भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप अगर प्रोफेशनल तरीका होता है, ठंडा पानी और गर्म पानी कोई भी एक होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर लोग ठंडा पानी में ही चेक करते हैं, क्योंकि ठंडा पानी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी रेफ्रिजरेटर से आइस निकालते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करना होता है, और उसका जो वैल्यू होता है वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कुछ सेंसर जैसे कि 10K पर या फिर 20K पर चेक किया जाता है। किलोमीटर में होता है 10K 20K ऐसे में, या फिर 200K होता है। तो अलग अलग सेंसर अलग अलग तरह से चेक किए जाते हैं। तो आप जब वो लगाएंगे ना सेंसर को, जब किलोमीटर में टच करेंगे कुछ भी नहीं बता रहा हो, तो एक बार 10K पर एक बार 20K पर आप उसको नोब को बदल करके देख लें। आसान तरीका जो होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, ताकि हर किसी के समझ में आ जाए। अगर वैल्यू इसमें समझाने लग जाऊँ, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ मैं अगर इसके ऊपर मैं बताने लग जाऊँ तो जो नए लोग हैं ना, उनके अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सेंसर को चेक करने का तरीका, अगर 10K पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अगर कुछ भी उसमें रीडिंग नहीं बता रहा है, अगर रीडिंग कुछ भी नहीं बता रहा है, चाहे आप 10K पर 20K पर 200K पर आप सेट करते हैं, कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब सेंसर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वो सेंसर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि अगर 10K पर रखते हैं नहीं दिखा रहा है, 20K पर रखिए, 200K पर रखिए। अगर किसी पर एक पर वैल्यू दिखा रहा है तो उस पर आपको चेक करना है। मानिए कि 10K पर नहीं दिखा रहा है तो 20 पर रखिए, 20 पर 200 पर रखिए। जिस पर भी दिखा रहा है वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू शो होना चाहिए। कहाँ पे? विदाउट हीट वाटर, विदाउट कूल वाटर, यानी कि ठंडे पानी में भी नहीं रखेंगे, गर्म पानी में भी नहीं रखेंगे। सेंसर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कहीं भी नहीं रखना है, ठंडा पानी गर्म पानी में नहीं रखना है, वैसे ही रहेगा नॉर्मली। उस दोनों पॉइंट पर आप रखेंगे, किलोमीटर के दोनों पार्ट को। अगर कुछ वैल्यू शो हो रहा है तो समझ लीजिए कि सेंसर सही है, मतलब सही है। अब इसे चेक करना है कि सेंसिंग कर रहा है कि नहीं, यही चेक करना है। अगर कुछ वैल्यू शो कर रहा है यानी कि सेंसर सही है, दोनों पॉइंट उसके जुड़े हुए हैं। अगर मानिए कि कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है, किसी पर भी 10K 20K 200K कहीं भी नहीं शो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सेंसर फेंकना पड़ेगा। अगर ऐसे में क्या होता है कि वायर कट जाते हैं, तो ऐसे में कुछ भी शो नहीं करेगा। कभी भी आप सेंसर कट करके देख लेना, चेक कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना इसके ऊपर। मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसके ऊपर, सेंसर को काट करके। अब देखिए, सेंसर काटने पर ख़राब नहीं होता है।
सेंसर काटने पर ख़राब कौन सा होता है, जो थर्मोस्टेट का टेल होता है, अगर उसे कट कर दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर गैस होता है, अगर उसे कट कर दिया जाए तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन सेंसर को जो स्प्लिट एसी में या फिर विंडो एसी में जो सेंसर लगे होते हैं ब्लैक कलर का, अगर इस वायर को कट कर दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होगा। वायर को कट करके फिर से ज्वाइंट किया जा सकता है और वो काम करेगा। तो चेक करने के लिए आपको दोनों प्राड को दोनों पॉइंट पर रखना है, सेंसर के दोनों पॉइंट पर रखना है। अब कुछ वैल्यू शो किया वहाँ पर स्टैंडिंग में, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर है ना, उसका वैल्यू शो किया वो। अब हम ठंडे पानी में अगर हम डालते हैं, उसके टेल को हम ठंडे पानी में डाल देते हैं और दोनों प्राड को रखे रहेंगे उसी पे, तो वहाँ पर क्या होगा, ठंडे पानी में वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा सेंसर का। और वैल्यू बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, कुछ ऐसे पॉइंट तक जाएगा, वहाँ पर जा कर के रुक जाएगा। अब रुक जाने का क्या मतलब है कि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता गया, उसके बाद जा कर के एक ऐसे पैलेस पे, यानी कि एक पॉइंट पर जा कर के रुक गया वैल्यू। अब जब रुक जाता है तो वही सेंसिंग करते करते, यानी कि रूम में जब कूलिंग हो जाता है तो उसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू बढ़ना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कंप्रेसर को ट्रिप कर देता है। ये तरीका होता है। अगर वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, जितना आपने लगाया उतना शो कर रहा है, और ठंडे पानी में भी डालने पर वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए सेंसर ख़राब है। वैल्यू बढ़ाना चाहिए, बढ़ते बढ़ते जा कर के एक ऐसे पॉइंट पे जा कर के रुक जाना चाहिए। अब उस कौन सा पॉइंट है, अब अलग अलग सेंसर के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, तब इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ। तो वैल्यू बढ़ रहा है मतलब सेंसर सही है। अब यहाँ पर ठंडे पानी में हमने चेक कर लिया। अब गर्म पानी में क्या होगा कि अच्छा देखिए, सेंसर को जब हम बाहर निकालेंगे, वैल्यू बढ़ते बढ़ते जा कर के एक पॉइंट पे रुक गया। अब जब हम सेंसर को बाहर निकालेंगे ग्लास से, यानी कि ठंडे पानी से, तो क्या होगा, वैल्यू धीरे धीरे फिर से घटना शुरू हो जाएगा। घटना शुरू होता है मतलब कि रूम में फिर से गर्मी होने लगा है। रूम में गर्मी होते होते फिर नीचे आते 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 उसी पॉइंट से जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर के फिर से रुक जाएगा, यानी कि कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सेंसर काम करता है। कोल्ड वाटर में हमने चेक कर लिया। अब हीट वाटर में बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। जैसे कि हमने सेंसर को 2 पॉइंट पर रखा है और एक स्टैंडिंग वैल्यू दिखा रहा है वहाँ पर सेंसर का क्लेमीटर में। अब हम क्या करेंगे, अब क्लेमीटर देखिए, सेंसर चेक करने के लिए आप किसी भी क्लेमीटर में चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास डिजिटल मीटर होना चाहिए, या फिर छोटा सा एक डिजिटल मीटर होता है उससे, या फिर आप एक बड़ा वाला डिजिटल मीटर होता है उससे। डिजिटल मीटर होना चाहिए, तभी आप सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो अब गर्म पानी में उसका ठीक अपोजिट होता है। जो स्टैंडिंग पोजीशन में जहाँ पे दिखा रहा है स्टैंडिंग वैल्यू, वहाँ से क्या होगा, पहले तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा था ठंडे पानी में। अब गर्म पानी में जब हम तेल को डालेंगे तो वैल्यू धीरे धीरे वहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। घटते 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 नीचे जाएगा, एक ऐसे पॉइंट पर जाएगा जहाँ पर जा कर के रुक जाएगा। और फिर जब हम गर्म पानी से बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे फिर से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैल्यू बढ़ के कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर स्टैंडिंग था, स्टैंडिंग पोजीशन तक वैल्यू जाएगा, उसके बाद फिर से वहाँ पर रुक जाएगा। ये होता है तरीका सेंसर को चेक करने का, चाहे वो रूम टेम्परेचर सेंसर हो या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर हो, यानी कि आउटडोर कंडेंसर का, या फिर कॉइल सेंसर हो इंडोर का। इसी तरह से हम सेंसर को चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।